तो जय हिंद दोस्तों। साल था 1984 और दिसंबर का महीना अभी शुरू ही हुआ था। हर शाम की तरह इस रोज भी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो कुछ लोग अपने दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे, कुछ लोग झुंड बनाकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। लेकिन कौन जानता था हर रोज की तरह लगने वाली यह शाम कुछ ही क्षणों में लोगों के जीवन में भयानक बदलाव ला देंगी, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये शाम थी दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में जाने जाने वाली भोपाल गैस स्ट्रेटेजी। दरअसल भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड यूसीएल नाम की एक फैक्ट्री थी और यहाँ कीटनाशकों का निर्माण किया जाता था। 2 दिसंबर 1984 को कर्मचारी अपनी रात की शिफ्ट पर थे। जैसे जैसे रात होती गई इस कीटनाशक संयंत्र से खतरनाक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव शुरू हो गया और गैस की लीक होने की वजह थी टैंकर नंबर 610 में जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का पानी से मिल जाना। इससे टैंक में दबाव बना और गैस का ढक्कन खुल गया। फिर इससे निकलने वाली वो जहरीली गैस जिसने 15,000 से 20,000 लोगों की जान ले ली और लाखों लोगों को विकलांग और अंधा बना दिया, और जिसका असर आज भी दिखाई देता है। आपदा से अनजान कर्मचारी गहरी नींद में सोए हुए थे। इस बीच जहरीली गैस सक्रिय गलियों और सड़कों से होकर गुजरने लगी और जैसे जैसे गैस का दायरा बढ़ता गया वैसे वैसे इसके रास्ते में आने वाले लोग इसके शिकार बनते चले गए। खतरे के पहले लक्षण आंखों में जलन, खांसी और घुटती सांसों के रूप में सामने आई जब परिवार अपने घरों में पहली तीखी गंध से जागे और लोग सड़कों पर लड़खड़ाते हुए हवा के लिए हाँफ रहे थे। उनकी आंखें दर्द से जल रही थी और देखते ही देखते रात का सन्नाटा दहशत और मौत की चीखों से गूंज उठा। इसके बाद मची अफरा तफरी। शहर के अस्पताल जहरीली गैस प्रभावित मरीजों की भीड़ से भर गए थे। सड़कें जो कभी खेलते हुए बच्चों की हंसी से बड़ी पड़ी रहती थी अब उन लोगों के बेजान शरीरों से बड़ी पड़ी हुई थी जो जहरीली गैस के शिकार हो गए थे। गैस रिसाव की सूचना के बाद सरकार ने भोपाल की घेराबंदी कर दी। इस तरह के हादसे के लिए कोई तैयार नहीं था और बता दे उस समय फैक्ट्री का अलार्म सिस्टम काफी घंटों तक बंद था, जबकि उसे बिना किसी देरी से बजना था। जैसे जैसे रात बीत रही थी अस्पताल में भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन डॉक्टर को यह मालूम ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। टीवी, रेडियो, अखबार के मार्ग से पूरी दुनिया में इस आपदा की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी और इसके बाद सरकार को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और समर्थन मिलने लगा। लेकिन भोपाल के लोगों के लिए दुख खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि घातक गैस मिथाइल आइसोसाइनेट के संपर्क में आने से उसका दीर्घकालीन प्रभाव हुआ। त्रासदी के रूप में केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि वो दर्द पीड़ा की विरासत छोड़ गए। साल बीतते रहे और न्याय के लिए कानूनी लड़ाई चलती गई। पीड़ितों ने यूनियन कार्बाइड से जवाब देने की मांग करते हुए उनकी जीवन में हुई अपूर्ति क्षति के लिए मुआवजे की मांग की। हालांकि न्याय डाल-मटोल साबित हुआ, क्योंकि कानूनी जटिलताओं और नौकरशाही बाधाओं और नेताओं की हिल हवाओं ने पीड़ितों के जख्मों पर मरहम नहीं रखने दिया। आज इस घटना को करीब तकरीबन 40 साल हो गए, लेकिन आज तक इसकी जख्म नहीं भरे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे और भी ऐसे ही वीडियो में किसी और दास्तां के साथ। और आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।